Hello students, let's see a dimensional equation of some thermal quantities. तो पहली जो थर्मल क्वांटिटी हमने ली थी होती है एंथैल्पी, उसके बाद हमने देखा स्पेसिफिक हीट, देन थर्ड जो है थर्मल क्वांटिटी वो हमारे पास है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं Q इज इक्वल टू एम एल। ओके, इस Q इज इक्वल टू एम एल में L जो है वो क्या है लेटेंट हीट, तो L इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे Q डिवाइड बाय M। नाउ SI यूनिट ऑफ L इज इक्वल टू क्या आएगा SI यूनिट ऑफ Q एंड SI यूनिट ऑफ M। तो SI यूनिट ऑफ Q क्या होगी, Q क्या है यहाँ पर हीट, तो हीट की SI यूनिट क्या होती है जूल, और मास जो है मास की SI यूनिट क्या होती है किलोग्राम। तो आप यहाँ पर देखें कि जो जूल है वो एक डिराइव्ड यूनिट है और किलोग्राम जो है वो क्या है बेसिक यूनिट है। तो अगर हमें डायमेंशनल इक्वेशन पता करनी है लेटेंट हीट की, तो ये जो डिराइव्ड यूनिट है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको बेसिक यूनिट में। तो चलो इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जूल के लिए हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर एंड डिवाइड बाय किलोग्राम। नाउ फॉर दिस न्यूटन, नाउ न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट, यहाँ पर अभी क्या है न्यूटन जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, तो न्यूटन को हम चेंज करते हैं। न्यूटन के लिए हम लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर डिवाइड बाय किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मीटर की पावर 2 एंड सेकेंड की पावर -2। तो मीटर जो है वो क्या है SI यूनिट है लेंथ की, और सेकंड जो है वो SI यूनिट है टाइम की। तो मीटर के लिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे L की पावर 2 एंड T रेज़ टू पावर -2। ओके, सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डायमेंशनल इक्वेशन क्या मिली हमें, L रेज़ टू पावर 2 एंड T रेज़ टू पावर -2। नाउ लेट्स टेक द अनदर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट क्वांटिटी फोर्थ, लेटेंट हीट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वांटिटी है वो क्या है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जो रिलेशन है इसका। सो दिस इज अ रिलेशन। अब इस रिलेशन में Q जो है वो हीट है, T टाइम है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया है, यहाँ पर कैपिटल T जो है कैपिटल T टेम्परेचर है, और X जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें K की डायमेंशनल इक्वेशन पता करनी है। तो K की डायमेंशनल इक्वेशन पता करने के लिए हम पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन को आप अरेंज करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी Q dx, ठीक है, Q dx डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा A स्मॉल t और ये dt। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को अरेंज कर लें। अब जो हमारी स्टेप है बस आपको स्टेप फॉलो करनी है कि SI यूनिट ऑफ K। तो SI यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो इन क्वांटिटीज की SI यूनिट आप जानते हैं, जैसे हीट जो है हीट की SI यूनिट क्या होती है जूल। यहाँ पर x जो है वो क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है मीटर। ठीक है, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, टाइम की क्या होती है सेकेंड, और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो है यूनिट्स आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे ही आपको यूनिट्स ध्यान है आप यूनिट्स यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर चेक कर ले, अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ मीटर से तो मीटर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास यहाँ से बचेगा जूल डिवाइड बाय मीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन। अब इसमें आप चेक कर लें कि सारी बेसिक यूनिट है या नहीं है, और जो डिराइव्ड यूनिट है उनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेसिक यूनिट में। जैसे आप देखें मीटर सेकेंड एंड केल्विन, तो मीटर सेकेंड और केल्विन तीनों ही जो है वो बेसिक यूनिट है, पर जो जूल है वो क्या है डिराइव्ड यूनिट। तो जूल को कन्वर्ट करें हम, तो जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और ये डिवाइड बाय मीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन। तो यहाँ अगेन मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और 1 डिवाइड बाय सेकेंड इंटू केल्विन। ठीक है, यहाँ देख लें आप कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ इस स्टेप में तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। तो किलोग्राम की पावर आपके पास आ जाएगी 1, मीटर की पावर यहाँ से आ जाएगी 1, सेकेंड की पावर ये 2 और 1 यहाँ से 3 आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे आप तो -3 हो जाएगा, और केल्विन की पावर हो जाएगा -1। केल्विन को ऊपर लोगे, केल्विन की पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो केल्विन की पावर कितनी जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी m की पावर 1, क्योंकि किलोग्राम जो है, किलोग्राम किसकी SI यूनिट है मास की। ठीक है, और मास क्या है बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो m की पावर 1 आ जाएगा
लेंथ के लिए l की पावर 1, टाइम के लिए t की पावर -3 एंड केल्विन के लिए k रेज़ टू पावर -1। ठीक है, सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। इस तरह से आप थर्मल कंडक्टिविटी और लेटेंट हीट की डायमेंशनल इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। ओके।